वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं। महाराज अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, बस हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई ना इमरजेंसी है ना तैयारी है। तैयारी तो है ना, मतलब कम से कम बाहर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान चुप करके चिल्ल होके सुकून से बैठा हुआ है कि अच्छा भाग लो बेटा जितना तुमने भागना है, ठीक है, हम तुम्हारा बाप होता है और बाप वक्त पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। तुम कर लो, तुमने जो कुछ करना है, पहला बार तुम करोगे फिर आखिरी बार हम करें। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती है। बताया जाता है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो एक SHO की मार है, यानी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्म हैं, एक SHO भी अगर कार्रवाई करता है तो ये सारे के सारे दहशतगर्द मारे जा सकते हैं। लेकिन आज 2 SHOs को शहीद किया गया है और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। उनका यह कहना है कि दहशतगर्दों जिन्होंने हमला किया था उनकी तादाद 50 से 100 के दरमियान थी। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज। जीरो टॉलरेंस है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, बस हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों की देख सकते हैं किस तरीके से हालात हो चुके हैं। इनका कहना है कि दहशतगर्दी जो है वो ऐसे हो रही है कि पाकिस्तानी फोर्स पहुंच ही नहीं पा रही है। पुलिस है वो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, ठीक है। पुलिस की बस की बात ही नहीं है कि दहशतगर्दी रोक सके, और सबको पीट पाट के चले जा रहे हैं, पुलिस वालों को भी पीट के चले जा रहे हैं। इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है, और ये भी बातें चल रही है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है वो बहुत काफ़ी लेट में जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। और रही बात सिंधु नदी पानी का निलंबित करना, तो इनकी बस की बात नहीं है कि ये दोबारा पानी चालू करा सके। ये जिससे मन उससे कह ले, जिस कंट्री से चाहे उस कंट्री से सिफारिश कर ले, होने वाला कुछ नहीं है। भारत जो है डंके के चोट पर हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टार्निश करने की कोशिशें हों, जिस तरह के बयानात और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस स्पेशली ये जो फिर नेक्सस बन रहा है बिटवीन इसराइल, भारत और फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह से इसमें शरीक हो रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी? पहली बात तो यह है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हिंदुस्तानी और इजरायली कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी की जो गेंस है, मैं उसका शुमार करने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद में है। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के सहूलतकार करार दिया जा चुका है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये खुल खुला के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंज बात यह है कि भारत जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा शामिल करवाया जाए। देखिए वो एक उनके कोई है एक जानवर जो उसकी सदारत संभालने वाले हैं। अगर ये इतना आसान होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भी भारत को ये साबित कर दिया है कि भाई साहब अब इजी नहीं है। अब ये नहीं है कि आपके 4 बंदे कहीं जाएंगे और पाकिस्तान FATF की लिस्ट में चढ़ जाएगा। नो, वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए।
बहरहाल ये मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असलाह चाहिए, हमें ताज़ा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं जगह जगह एफसी की चेक पोस्टें हैं, इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है, उनके पास जदीद असलाह भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मरतबा नहीं हुआ। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती हैं, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती हैं। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था, सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नादरीन इस वक्त की सूरत हाल है। और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वजीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। तो बताया ये जाता है कि कुछ मंगी फेज 3 के इलाके में डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत और अमला गश्त पर थे। ये वो एरिया है जहां पर बलूचिस्तान की हुकूमत एक डैम बना रही है और इस वक्त उस डैम के एक तोसी मंसूबे के ऊपर काम चल रहा था और वहां पर एक पानी की टंकी थी, वहां के ऊपर भी चंद पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो इसकी हिफाजत करें। अब डिप्टी कमिश्नर साहब वहां का मुआयना कर रहे थे और तकरीबन 15 से 16 पुलिस एहलकार, जिनमें से 2 SHOs भी शामिल थे, वो उनके साथ मौजूद थे और एक DSP भी उस वक्त उनके साथ इसी एरिया में मौजूद था कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद, जिसके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों का ये दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया देख सकते हैं भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके धमकाने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, बस ये मीडिया के सामने बैठे बैठे बोलते रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते। इनकी सेना तो कुछ कर नहीं पा रही है। अभी सामने आ रहे दहशतगर्दी में जो इनको पीट पाट के चले जा रहे हैं, पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और रही बात BLA की, तो BLA बलोचो जो है इनसे औकात से बाहर हो चुकी है और इनकी बस की बात नहीं है कि BLO को भी रोक सकेंगे, ठीक है। और रही बात PM मोदी के, तो PM मोदी जिस तरीके से इंडोनेशिया के प्रोमो जो राष्ट्रपति है वो किस तरह से जो है भारतीयों को लेकर के बात बोले, वो देख करके पाकिस्तानी भी हैरान है। उन्होंने कहा कि हमारा और भारतीयों का DNA बिल्कुल एक जैसा है और हम पहले से हिंदू थे। ये बातें सुनते ही पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मच